हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 23 अगस्त यानी दिन शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का सुविचार दिया गया है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप से होता है, इसलिए समय के साथ दोस्ती करें और आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मुख्य समाचारों को एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सो में भारतीय समुदाय के लोगों को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। उन्होंने कहा, आज का भारत सभी से जुड़ना चाहता है, सभी के विकास की बात करता है और सभी के हितों के बारे में सोचता है। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्रीय से, इसमें दिया गया है कि 33 वैज्ञानिक को मिले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बायोकेमिस्ट्री गोविंदराज पद्मनाभन को विज्ञान रत्न एवं इसरो चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड मिला। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दिया गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समैया योजना में 45 लाख लोगों का हुआ निबंधन। 22 अगस्त से परमंडलवार राशि बांटेंगे सीएम हेमंत। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दिया गया है, पैरालंपिक से पहले सुमित अंतिल के नेतृत्व में भारतीय दल पेरिस के लिए हुआ रवाना। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दिया गया है कि पीएचडी रिसर्च यूजली के पीयर जनरल में छपी है या नहीं, होगी जांच। इसके लिए पीएचडी सेल का गठन किया गया है जो थीसिस को चेक करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखेंगे। हमारा सबसे पहला प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि बुझे तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, सबसे ऊंचा है मेरा मान, बीच कटे तो रहूं पड़ी पड़ी, शुरू कटे तो बैलगाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा पगड़ी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला है कि 3 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगला है कि बिग का अपोजिट वर्ड यानी विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो बिग का विपरीतार्थक शब्द स्मॉल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर को देखते हैं यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें दिया गया है कि खून के आंसू रुलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो खून के आंसू रुलाना मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान करना होता है। अगला है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो विराट कोहली क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग शट डाउन कहते हैं। अगला है कि करो मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगला है कि तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो तापमान को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों की सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। अगला है कि पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस देश की राजधानी है। अगला है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है।
तो भारत के प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रेरक प्रश्न की ओर। आज दिया है कि चूहे ने शेर की मदद की। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बिल से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काटकर शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे को शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी का संदेश मिलता है कि जीवन में एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।